अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मेजर रिलीजियस स्ट्रीम्स के बारे में। जो एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल टाइम पीरियड पे जो मेजर रिलीजियस स्ट्रीम्स थी एंड उनसे एसोसिएटेड जो मूवमेंट्स थी रिफॉर्म के लिए, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट्स वेदास, देन या वैदिक रिलीजन, देन जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ श्री अरगोबिंदो। तो ये जो चीज़ें हैं तो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना कवर तो नहीं हो पाएगा, ये सारे टॉपिक्स कवर तो नहीं हो पाएंगे, पर जितना भी होगा तो मैं वो चीज़ें कवर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक एज, जो वैदिक एज है, जो वैदिक रिलीजन है, वो इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से कवर करेंगे। तो जो वैदिक एज है वो स्टार्ट होती है अराउंड 500 BC से लेकर 500 BC तक, तो जिसमें जो वेदास हैं उनको कंपाइल किया गया। तो ये एक ऐसा पीरियड था एंशिएंट इंडिया में जब आर्यंस ने वेदास को लिखा। जो आर्यंस हैं मतलब उन्होंने ही वेदास को लिखा था। अगर आपको वेदास नहीं पता, जो हिंदुइज्म के ओल्डेस्ट टेक्स्ट्स हैं, मतलब सबसे पाक जो इनके टेक्स्ट्स हैं, सबसे पुराने टेक्स्ट्स, तो वो वेदास ही हैं। तो इस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज थी ट्राइब्स में। जो जनपदास है वो इसके बाद अब बनेंगे। एंड देन जो लाइफ है, तो जो लोग हैं वो कैसे गुजारते थे, वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, जो मवेशी हैं उनको पालते थे, एंड उनकी जो ज़िंदगी है तो वो सिंपल ज़िंदगी होती थी। जो वैदिक रिलीजन है इसमें हम देखते हैं जो लोग हैं वो वर्शिप करते थे, वो इबादत करते थे नेचर गॉड्स की, जैसे सन गॉड, मून गॉड, ऐसे जो गॉड्स हैं तो इनकी ये वर्शिप करते थे। उसके बाद मतलब कैसे करते थे, रिचुअल्स के थ्रू, रस्म रिवाज के थ्रू एंड सेक्रीफाइसेस के थ्रू, मतलब एनिमल सेक्रीफाइस करते थे इन गॉड्स को प्लीज करने के लिए, ताकि हमसे राजी हो जाए। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कास्ट सिस्टम था तो वो उसके अर्ली फॉर्म में था। जो वर्ण सिस्टम है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, तो वो भी बनने लगे थे। यहाँ पे जो रूल्स हैं प्रीस्ट्स को, मतलब कि वो ब्राह्मण्स थे, उसके बाद वॉरियर्स, क्षत्रियास, एंड देन ट्रेडर्स, तो वो वैश्यास थे, एंड देन लेबरर्स वगैरह जो लो कास्ट के हैं तो वो शूद्रास में काउंट किए जाते थे। उसके बाद ये जो एज है, यहाँ पे हमने देखा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, तो ये यही से स्टार्ट हुए। एंड ओरिजिन की बात करें, जो वैदिक रिलीजन, इसके ओरिजिन की बात करें अराउंड मैंने बोला 1500 BCE में इसका ओरिजिन था, जब आर्यंस ने माइग्रेट किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देखो यहाँ पे जो बहुत सारी थेरीज कि जो आर्यंस हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे बोलते हैं जो आर्यंस हैं तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही थे, मतलब यहाँ के नेटिव थे। कुछ बोलते हैं कि वो जर्मनी से आए थे, कुछ बोलते हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो मुझे उसके ऊपर उतना नहीं जाना, मुझे बस इतना बताना है कि उन्होंने वेदास को लिखा, उनको कंपाइल किया गया। जो वेदास हैं वो फंडामेंटल टेक्स्ट्स हैं हिंदुइज्म के। उसके बाद इनकी ग्रोथ की बात करें, जो वेदास हैं, जैसे ऋग्वेदा, 4 वेदास हैं आपके, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इनमें क्या है कि जो भजन्स हैं, हाइम्स मतलब भजन्स हैं इसमें, एंड देन रिचुअल्स मतलब जो होते हैं, जो रस्म रिवाज होते हैं, जो फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं, मतलब इंसान का जो वजूद है वो कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो सब चीज़ें हैं इनमें। एंड ये जो वैदिक पीरियड है इसमें हम देखते हैं कि जो मतलब काफ़ी सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो कास्ट सिस्टम है वो यहाँ पे बनने लगा, एंड देन बहुत सारी जो सेक्रीफिशियल प्रैक्टिसेस हैं, सेक्रीफिशियल जो रिचुअल्स हैं तो वो हम देखते हैं, जैसे एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना इन गॉड्स को प्लीज करने के लिए। तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है तो दैट्स जैनिज्म। जैनिज्म जो है ये एंशिएंट इंडिया का एक रिलीजन था जो कि फोकस करता है 3 चीज़ों के ऊपर। एक तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, दूसरा ट्रूथ, दैट्स हमेशा सच बोलना, थर्ड इज एस्टेटिज्म, दैट इज कि मतलब आपको ये जो पूरी दुनिया है इसको छोड़ना है, एंड संन्यास लेना है। ओके उसके बाद इनके ओरिजिन की बात करें, इसको फाउंड किया था ऋषभा देवा ने, जो कि कंसिडर किया जाता है कि वो फर्स्ट तीर्थंकरा था, मतलब कि फर्स्ट स्पिरिचुअल लीडर था या टीचर था। इनके ग्रोथ की बात करें, जो जैनिज्म है वो मतलब स्ट्रिक्टली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, दैट्स नॉन वायलेंस, अहिंसा, उसके बाद ट्रूथ, एंड देन एस्केटिक प्रैक्टिसेस के मतलब आपको संन्यास लेना है। तो ये जो जैनिज्म है ये सबसे पहले कहाँ पे फैला, वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में। उसके बाद मतलब वहाँ के जो लोकल कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको ये इन्फ्लुएंस करने लगा, क्योंकि ये जो रिलीजन है ये इसीलिए आया था क्योंकि जो वैदिक रिलीजन है उसमें बहुत रिजिडिटी थी, मतलब कास्ट सिस्टम था उसमें, तो एंड कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस है जैसे एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना। तो ये जो जैनिज्म के लोग हैं, ये जो जैनिज्म रिलीजन है, उनका ये था कि हम एनिमल्स वगैरह को इनको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। जो मतलब हर कोई जो लोग हैं तो वो इक्वल है, कोई मतलब हाई को जो है मतलब कोई हाई स्टेट्स का नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, तो इनका यही बिलीफ था। उसके बाद जो जैन कम्युनिटीज़ हैं तो वो जाने जाते हैं उनके टेम्पल्स के
वजह से, मतलब कि वो अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बनाते हैं उनके लिटरेचर की वजह से, एंड बाकी जो टीचिंग्स है तो उनके लिए वो जाने जाते हैं। जो महावीरा था वो 24th तीर्थंकरा था, मतलब स्पिरिचुअल टीचर था तो जैनिज्म का। तो वो बॉर्न हुआ था 6th सेंचुरी BCE में, एंड उसने अपनी जो ज़िंदगी है, मतलब रॉयल ज़िंदगी थी उसकी, मतलब शाही ज़िंदगी थी उसकी, उसको छोड़ दिया, एंड वो यही मतलब जो मॉन्क है वो बन गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब जो अच्छी ज़िंदगी थी उसकी वो सब कुछ छोड़ दिया, एंड संन्यास ले लिया जो एनलाइटमेंट है उसको हासिल करने के लिए, कि मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति जो बोलते हैं या जो ज्ञान की प्राप्ति है, तो उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब जो उसकी ज़िंदगी थी, अच्छी शाही ज़िंदगी थी, उसको छोड़ दिया, एंड फिर वो जो जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं तो उनको सिखाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स क्या है जैनिज्म की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अहिंसा, मतलब वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं कि आपको किसी भी इंसान को जो लिविंग बीइंग है तो उसको हार्म नहीं करना है, चाहे आप थॉट्स के थ्रू करते हो, चाहे आप वर्ड्स के थ्रू करते हो, चाहे आप एक्शंस के थ्रू करते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड इनकी इंपॉर्टेंट टीचिंग है दैट्स सत्य, हमेशा आपको सच बोलना है। उसके बाद थर्ड थिंग क्या है, दैट्स अस्टिया, दैट्स नॉन स्टीलिंग, तो आपको कोई भी चीज जो है वो चुरानी नहीं है। अगर आपको कोई इंसान कोई चीज विलिंगली नहीं देता है तो आप उससे नहीं ले सकते। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टीचिंग है दैट्स ब्रह्मचार्य, दैट्स सेलिबेसी या चैस्टिटी, जो अपने डिजायर्स है तो इनको कंट्रोल करना, एंड रिमेन सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उसको अवॉइड करना। इन शॉर्ट जो शादी है वो नहीं करना, स्पेशली जो मॉक्स होते हैं, जो नन्स होते हैं, मॉक्स मतलब जो मेल होते हैं, नन्स मतलब जो फीमेल्स होते हैं, तो इनको शादी नहीं करनी होती। उसके बाद जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट इसकी टीचिंग है दैट्स अपारी ग्रह, दैट्स नॉन पोजिशन, के आपको जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं तो उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यही जो चीजें हैं ये आपको दुनिया के साथ अटैच रखते हैं, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है अगर आप चाहते हो कि अच्छे से जिंदगी गुजारो या रिलीजियस जिंदगी गुजारो। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, एंड प्रीवियसली भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को आप थोरोली अच्छे से पढ़ोगे। जो बुद्धिज्म है ये एक रिलीजन है, फिलॉसफी है, जिसे फाउंड किया गया था एंशिएंट इंडिया में 6th सेंचुरी BCE में सिद्धार्थ गौतम ने, ठीक है, जिसे कि गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इसके ओरिजिन की बात करें 6th सेंचुरी BCE में इसका ओरिजिन है। इसको फाउंड किसने किया था, सिद्धार्थ गौतम ने, जिसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं। एंड उसने इसको कब फाउंड किया था, जब उसने एनलाइटमेंट हासिल की थी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति की थी, या जो कहते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब कि वो नॉलेज होना इंसान को, ठीक है, कि मतलब सही क्या है गलत क्या है, तो उसकी नॉलेज जब उसे मिली तो तब उसने ये जो रिलीजन है, जो बुद्धिज्म रिलीजन है, तो उसको फाउंड किया। ग्रोथ, अगर बुद्धिज्म के ग्रोथ की बात करें, जो बुद्धिज्म है वो स्टार्ट हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया मतलब कि आज का जो नेपाल है, तो नेपाल से स्टार्ट हुआ था। जो गौतम बुद्ध है वो नेपाल के थे, एंड उसके बाद ये फैल गया सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में, जैसे चाइना, तिब्बत, भूटान वगैरह वहां पे फैल गया। साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया, जो इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह जो कंट्रीज हैं इनमें फैल गया। देन इसकी जो की टीचिंग्स हैं तो उसमें इंक्लूड क्या होता है, सबसे पहले 4 नोबल ट्रुथ्स की जिंदगी के बारे में, 4 सच जो है तो वो है, एंड उसके बाद 8 फोल्ड पाथ की, मतलब इंसान को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो वो सब चीजें हैं। एंड ये जो बुद्धिज्म है ये एनकरेज करता है मोनास्टिक लाइफ को, कि मतलब जो इंसान है उनको जो मॉक्स है तो वैसे ही जिंदगी गुजारनी चाहिए, जो वर्ल्डली प्लेजर्स है तो उनको छोड़ देना चाहिए। एंड ये इस चीज पे भी फोकस करते हैं कि इंसान जो है इसको मेडिटेट करना चाहिए। एंड इसी मतलब ये जो रिलीजन है इसकी की वजह से, मतलब हमने देखा कि जो मोनेस्ट्रीज है वो बन गई। मोनेस्ट्रीज मतलब कि जहाँ पे जो मॉक्स हैं वो रहते हैं, मॉक्स नन्स वगैरह जहाँ पे रहते हैं उसको मोनेस्ट्रीज कहते हैं। एंड यही बुद्धिज्म जो है इसकी वजह से ही जो यूनिवर्सिटीज है, लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, तो ये बिहार में है, एंड पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। एंड अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ये न्यूज में था ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि PM मोदी ने 19 जून को इसके जो कैंपस है तो उसको इनॉग्रेट किया। तो ये चीजें थी ग्रोथ के बारे में। बुद्धा, जो बुद्धा है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो सिद्धार्थ गौतम है, ये इसका असली नाम था, वो एक प्रिंस था जिसने अपनी जो शाही जिंदगी है तो उसको छोड़ दिया, इस चीज के खातिर कि उसे एनलाइटमेंट हासिल हो, उसे सही ज्ञान हासिल हो, तो उसे ये नॉलेज हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, सही जो ज्ञान है वो क्या है। तो इसके खातिर इसने अपनी जो रॉयल जिंदगी है, जो शाही जिंदगी है, तो उसको छोड़ दिया, एंड बहुत सालों तक मेडिटेशन किया,
एंड संन्यास ले लिया, जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उन सभी को छोड़ दिया, एंड तब जाके इसने एनलाइटमेंट हासिल की, तो उसे वो सही ज्ञान मिल गया। इन शॉर्ट उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया, एंड ये बुद्धा बन गया। बुद्धा का मतलब ही होता है द एनलाइटेंड वन, मतलब कि जिसे इस सही ज्ञान की प्राप्ति हो, इसे जिंदगी का मकसद फिर मिल गया। तो इनके की टीचिंग्स की बात करें, जो बुद्धा है उसने सिखाए हमें, या उसने उसकी जो टीचिंग्स हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट्स 4 नोबल ट्रुथ्स, की जिंदगी के 4 सच, एंड उसके बाद 8 फोल्ड पाथ, कैसे आपको जिंदगी गुजारनी है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी से जो सफरिंग है, जो दुख है, तो उसको खत्म करोगे एंड निर्वाणा हासिल करोगे। निर्वाणा का मतलब ही होता है कि जो ये साइकिल ऑफ रीबर्थ है, कि इनका बिलीफ है कि जो इंसान है वो अगेन एंड अगेन पैदा होता है, तो ये जो साइकिल है, तो इससे आप फिर एलिमिनेट हो जाओगे, इस साइकिल को आप खत्म करोगे एंड आप निर्वाणा हासिल करोगे। निर्वाणा मतलब कि एक ऐसी प्लेस, मतलब आप ऐसा फील करोगे जैसे आप हेवन में हो, कि मतलब आप पीसफुल रहोगे, आप सुकून की जिंदगी गुजारोगे, तो अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो। तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स की बात करें, सबसे पहले जो है दैट्स 4 नोबल ट्रुथ्स, तो 4 इनके 4 इन्होंने जो सच सिखाए हैं, तो वो क्या है, जिंदगी के जो 4 सच हैं, तो वो क्या है, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जो सच है सफरिंग का, दुख का जिसे कहते हैं, कि मतलब जो जिंदगी है, तो इसमें आपको दुख तो होगा ही होगा, क्योंकि जिंदगी का नाम ही दुख है। ओके, उसके बाद जो सेकंड ट्रूथ है, दैट्स कॉज ऑफ सफरिंग, दैट्स समुदाय, कि ये जो सफरिंग है इसका काज क्या है, इसका काज यही है कि आपकी डिजायर्स होती है, जिसकी वजह से आपको दुख होता है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती, आपको फिर दुख होता है, तो इसका जो रूट काज है दैट्स डिजायर, एंड ये जो अटैचमेंट है हमारा टुवर्ड्स वर्ल्ड, तो यही इसका कारण है, या यही इसका रीजन है। उसके बाद जो थर्ड नोबल ट्रूथ है, तो वो क्या है, एंड ऑफ सफरिंग, इस सफरिंग को आप कैसे एंड करोगे, एंड इसको बोलते हैं निरोधा। ठीक है, तो ये जो मतलब थर्ड ट्रूथ है, ये यही है कि ये जो मतलब सफरिंग है, इसको आप कैसे खत्म करोगे, इन डिजायर्स को आप कैसे खत्म करोगे, एंड ये जो अटैचमेंट है टुवर्ड्स वर्ल्ड, तो इसको आप कैसे खत्म करोगे। एंड फोर्थ जो है, फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रूथ जो है, नोबल ट्रूथ जो है, तो वो क्या है कि मतलब कैसे आप खत्म करोगे। तो उसके लिए आपको जो 8 फोल्ड पाथ है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप इस सफरिंग को एंड कर सको। तो सेकंड जो इसकी टीचिंग है, दैट्स 8 फोल्ड पाथ, कि आपको कैसे जिंदगी गुजारनी है, आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, राइट इंटेंट, आपकी नियत सही होनी चाहिए, राइट स्पीच, जो आप बोलो वो सही होना चाहिए, राइट एक्शन, जो आप करो वो सही होना चाहिए, अच्छे से आप जिंदगी गुजारो, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, जो आपके एफर्ट्स हैं वो सही होने चाहिए, राइट माइंडफुलनेस, मतलब आपके आपका जो कॉन्शियस है, तो वो आपको सही होना चाहिए, जो जमीर है वो आपका सही होना चाहिए, एंड देन राइट कॉन्सेंट्रेशन, आप मतलब जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो सही होना चाहिए। एंड उसके बाद 4 जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट काउंसिल जो है वो 483 में हुआ था, राजगृह में। तो ये जो बुद्धा है, तो उसके मतलब उसकी डेथ के बाद ही हुआ था। इस टाइम पे क्या हुआ कि इसकी जो टीचिंग्स है, तो उनको कंपाइल किया गया, उनको जमा किया गया, जो उनकी टीचिंग्स है धम्मा, एंड जो मोनेस्टिक रूल्स हैं जिन्हें विनया कहते हैं, तो इनको यहाँ पे कंपाइल किया गया, इनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया एंड जमा किया गया। उसके बाद जो सेकंड काउंसिल है, तो वो कब हुआ, 383 बीसीई में, तो वो वैशाली में हुआ। यहाँ पे जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन है, तो इससे रिगार्डेड जो डिस्प्यूट्स वगैरह थे, तो उनको डिस्कस किया गया। उसके बाद जो थर्ड काउंसिल है, तो वो 250 बीसीई में हुआ पाटलिपुत्रा में। तो यहाँ पे जो एम्परर अशोका है, तो उसने मतलब यहाँ पे बोला कि जो संघा है, दैट्स बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी, तो इसको यहाँ पे उसने प्यूरिफाई किया। एंड उसके बाद ये जो मतलब असल में उसका मेन मकसद तो यही था कि जो बुद्धिज्म है, तो वो यहाँ पे स्प्रेड हो जाए, वो पूरी दुनिया में फैल जाए। तो फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो वो कहाँ पे हुई, फर्स्ट सेंचुरी, तो ये कश्मीर में हुई, जो हरवन है, तो वहीं पे ये जो मतलब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो ये वहीं पे हुई। एंड इसको प्रिसाइड किसने किया था, जो किंग कनिष्का था, तो उसने यहाँ पे इसको प्रिसाइड किया था, वो उस टाइम पे किंग था। एंड उसने कंपाइल किया जो कमेंट्रीज हैं, जो टीचिंग्स हैं, मतलब ये जो बुक्स हैं इनकी, तो उनको कंपाइल किया, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है, तो उनको कंपाइल किया गया, एंड उनके ऊपर कमेंट्री वगैरह जो है, तो उसको लिखा, मतलब उनको इलॉबरेट वगैरह किया। तो ये जो चीजें हैं, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई। ये जो काउंसिल्स हैं, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब जो ये बुद्धिज्म है, तो इसको फैलाने में, इनकी जो टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करने में, या जो इनकी टीचिंग्स है, तो उनको प्रिजर्व करने में, उनको एक साथ जमा करने में, इनको कलेक्ट करने में, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, तो इन्होंने की रोल अदा किया। तो इनका मकसद भी यही था, इन काउंसिल्स का मकसद भी यही था। मतलब काउंसिल क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे जमा होते थे, या इनके जो मॉक्स वगैरह है वो जमा होते थे, एंड देन फिर मतलब कि कोई अगर मसला होता था इनको, तो वो उसके ऊपर बात करते थे, जो ये टीचिंग्स हैं इनकी, इनको जमा करते थे, इनको लिखते थे, इनको ऑर्गेनाइज करते थे, एंड जो आम लोग हैं इनके मतलब आम लोग जो है, तो इनको इनकी इन्फॉर्मेशन देते थे, एंड
जो बुद्धिज्म है तो इसको स्प्रेड करते थे। इनके इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स की बात करें, मतलब इनके इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें, त्रिपिटका जो है वो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसे कि कहते हैं पाली कैनियन, ठीक है। जो फंडामेंटल स्क्रिप्चर्स हैं बुद्धिज्म के, तो वो कंसिस्ट करते हैं 3 बास्केट्स। तो यहाँ पे बास्केट्स बेसिकली आप ये मेटाफर की तरह यूज हुआ है, मतलब कि ये 3 बास्केट्स की तरह है, मतलब ये 3 बुक्स जो है वो बास्केट्स की तरह है। तो सबसे पहले जो है दैट्स विनक पिटाका, दैट्स रूल्स फॉर मोनेस्टिक डिसिप्लिन। तो सबसे पहले जो है दैट्स रूल्स फॉर मोनेस्टिक डिसिप्लिन, की कैसे जो मतलब जो मॉक्स वगैरह है तो उनकी जो जिंदगी है तो वो कैसी होनी चाहिए, तो इसमें यही सब चीजें हैं। उसके बाद जो सुत्ता पिटाका है तो उसमें क्या है, जो बुद्धा के जो डिस्कोर्सेस हैं, मतलब उसके जो लेक्चर्स है, उसने जो बोला है, उनकी जो टीचिंग्स है तो वो है। एंड उसके बाद लास्टली जो है दैट्स अभिधम्म पिटाका। तो इसमें क्या है, जो फिलोसफिकल एंड डॉक्ट्रिनल एनालिसिस जो है, तो उसमें वो सब चीजें हैं कि मतलब डॉक्ट्रिनल जो फिलोसफिकल मतलब कि इंसान का जो वजूद है तो उसमें वो सब चीजें हैं। एंड डॉक्ट्रिनल मतलब कि जो बुद्धिज्म के जो लोग हैं वो किन चीजों में बिलीफ वगैरह रखते हैं, तो उसमें वही सब चीजें हैं। ओके, तो इसके साथ ही जो यहाँ पे जो बुद्धिज्म है तो वो बुद्धिज्म का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। एंड इसके साथ ही जो वीडियो है तो वो भी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।